हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है और हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो भी आ चुका है। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एक ऐसी टर्म्स मिलती है जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, या फिर आपको देखने को मिलता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इस तरह की जो टर्म्स आपको देखने को मिलती है, इनको क्लियर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो दैट आप जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओ, आप अच्छे से उन टर्म्स को रिलेट कर पाओ, उनको एनालाइज कर पाओ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टर्म्स को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ जितना भी हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है विद इन द इकोनॉमी, उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जस्ट टर्म्स को क्लियर करना है। अब जो जीडीपी हमारे पास होता है, जीडीपी हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। जो रियल जीडीपी होता है इसे ही हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है? रियल जीडीपी को ही हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। इसी तरह से नॉमिनल जीडीपी, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस उसे ही हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले तो आपने ये नाम क्लियर करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ठीक है, जब भी हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम उस करंट ईयर के प्राइस को कंसिडर करके चलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं 2021 और 22 का। 2021 और 22 में हमने जितने भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया, ए और बी, ठीक है, उनकी हमने यहाँ पे क्वांटिटी कंसिडर की है, जैसे 200, 400, और प्राइस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स का प्राइस मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस की थी? 200, 200 इंटू 20, ठीक है, प्लस 400 इंटू जो उसका प्राइस था उस करंट ईयर पे। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो जीडीपी निकल के आया है वो कितना आया है? 20,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी में हमने उस पर्टिकुलर करंट ईयर का उस क्वांटिटी का क्या प्राइस था वो कंसिडर करके हम चले थे। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 2022 और 23 ईयर का। यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस किए, ए और बी, इनकी क्वांटिटी हमने सेम रखी है 200 और 400, पर यहाँ पर जो है हमने प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, जैसे 30 और यहाँ पे 50। तो यहाँ पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो जीडीपी निकल के आया है वो कितना है? 26,000। ठीक है, देखो साथ साथ कंपेयर करते चलो, 2021 और 22 यहाँ पर जीडीपी कितना आया था? 20,000, और 2022 और 23 यहाँ पे हमारे पास जीडीपी कितना आया है? 26,000। ऑल्दो जो क्वांटिटी है वो हमने सेम रखी थी, बस प्राइस हमने यहाँ पे वेरी किया था। ठीक है, तो एक साल का प्राइस वेरिएशन की वजह से जो हमारे को जीडीपी में इंक्रीज दिखा है, ये किस वजह से दिखा है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस। जो प्राइस इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट्स का, उसी वजह से जो इंक्रीज है जीडीपी में वो हमें देखने को मिला। क्लियर? तो जब भी नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो हम उस करंट ईयर के प्राइस को कैलकुलेट करके चलते हैं। अब हम आते हैं रियल जीडीपी पे। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी को ही जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी हम बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जब भी हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर बेस ईयर की बात करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, वहाँ पर जो बेस ईयर कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है 2011 और 12। 2011 और 12 में उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस था? ठीक है, 2011 और 12 में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस था उसको कंसिडर करके चलते हैं हम रियल जीडीपी में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने मेंशन भी किया है 2011 और 12 में क्या उस क्वांटिटी का प्राइस था वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस एग्जांपल में देखो, प्रोडक्ट्स ए और बी है, क्वांटिटी कितनी है? 100 और 200, और प्राइस हमने लिया है 20 और 40। तो जब हम इस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो जीडीपी निकल के आया 10,000, ये कैसा था हमारे पास? रियल, क्योंकि हम पर्टिकुलर हम उस बेस ईयर का जो प्राइस है वो लेके चल रहे हैं। अब आपको रियल जो जीडीपी है उसको समझना है, तो रियल जीडीपी में देखो हम दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक तो हमने ये 10,000 वाला लेके चला, 2011 और 12 में हमारे पास क्वांटिटी क्या थी? ठीक है, और हमारे पास जीडीपी कितना आया? ठीक है, और हम एक लेके चल रहे हैं 2021 और 22 में। देखो दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो हम ये वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं
यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 2011-12 में, यहाँ पे क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की थी 200 और 400, ठीक है, और 2011-12 में की थी 100 और 200। क्लियर। अब प्राइस, क्योंकि हम रियल जीडीपी की बात करें तो प्राइस हम 2011 और 12 का लेके चलेंगे। तो 11 और 12 में प्राइस क्या था, यहाँ पर देखो 20 और 40, तो यहाँ पर प्राइस था 20 और 40, यहाँ पर भी प्राइस कितना था 20 और 40। क्लियर। जब इसको हमने कैलकुलेट किया 2011-12 तो यहाँ पर जीडीपी निकल के आया 10,000, और 2021-22 में हमारे पास जीडीपी कितना निकल के आया था 20,000। ठीक है। अब देखो, ऑल दो प्राइस हमारे पास सेम है 20 और 40, पर हमारे को जो जीडीपी है उसमें हमारे को थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, 10,000 से 20,000 की जीडीपी में हम पहुँचे हैं। तो हमारे को 10,000 का यहाँ पे जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिला, ऑल्दो जो प्राइस था वो सेम था। जब भी हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी हमें जो है वो ग्रोथ की बात बताता है, वो हमें ग्रोथ के बारे में बताता है कि हमने कितनी ग्रोथ की है। क्यों? क्योंकि प्राइस 2011-12 में जो था उसी प्राइस को लेकर हम 21-22 में भी चले, ठीक है, पर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में हमारे पास फ़र्क आया। ग्रोथ क्या है एक्चुअल में, कि कितनी क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ किया है, यही तो हमारी ग्रोथ है। ठीक है। तो रियल जीडीपी हमेशा हमारे को जो रियल ग्रोथ के बारे में बताता है, इसीलिए हमारे लिए रियल जीडीपी इंपॉर्टेंट होता है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। अब आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, जब नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि हमारा नॉमिनल जीडीपी आया था 26,000 ज़्यादा था, रियल जीडीपी कितना आया था 20,000। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में आपको फ़र्क समझ आ चुका है। जीडीपी आया था हमारा 26,000 और रियल आया था 20,000। ठीक है। जब भी हमारे पास नॉमिनल जीडीपी बड़ा होता है रियल जीडीपी से तो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, महंगाई देखने को मिलती है। जब भी हम ग्राफ इस तरह से लेते हैं, अगर हमारे पास देखो इस तरह का ग्राफ है, अगर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आता है रियल जीडीपी से, इस तरह का कुछ ग्राफ हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में भी, तो इससे हमें पता लगता है कि जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में बढ़ा है, ना कि क्वांटिटी, ना कि हम ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं। इससे हमें सिर्फ इन्फ्लेशन का पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन में राइज हुआ है। ठीक है। पर जब हमारे पास रियल जीडीपी बड़ा होता है नॉमिनल जीडीपी से, इसका मतलब है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि जो महंगाई दर है वो कम हुई है, ना कि बढ़ी है। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट नॉमिनल प्लस रियल जीडीपी आपको समझ आए होंगे। अब एक टर्म आपको देखने को मिलती है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। नॉमिनल पर कैपिटा इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जीडीपी भी नॉमिनल कंसीडर करके चलते हैं ओवर पॉपुलेशन। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है नॉमिनल जीडीपी उस पर्टिकुलर करंट ईयर का ओवर पॉपुलेशन। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 68,64,602। तो हम हिमाचल प्रदेश का जो नॉमिनल जीडीपी है इसको जब हम इस पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नॉमिनल पर कैपिटा इनकम निकल के आता है। इसी तरह से रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम में हम कंसीडर करते हैं ओवर द पॉपुलेशन। क्लियर। तो ये जो टर्म्स हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और उसको जो एनालाइज है आप अच्छे से कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।